हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस कि किन किन लोगों को सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स देने हैं और किन किन पे एप्लीकेबल हैं, कौन से मॉड्यूल्स कब देने हैं, कैसे देने हैं। आई नो सब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है इस चीज़ से रिलेटेड कि हमें कब देना है, कैसे देना है और कौन सा मॉड्यूल हम लोगों पे एप्लीकेबल होगा और कौन सा मॉड्यूल हम लोगों के लिए एक्सेप्ट है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कौन सा मॉड्यूल देना है और कौन सा मॉड्यूल से आप एक्सेप्टेड हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने सी इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स दिए थे, यानी कि आप IPCC वाले नहीं थे जिसमें 7 पेपर्स थे, आप इंटरमीडिएट वाले थे जिसमें 8 पेपर्स थे। अगर आपने सी इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स दिए हैं तो मॉड्यूल सी एंड डी से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, आपको मॉड्यूल सी एंड डी नहीं देने हैं। दूसरी बात, अगर आप CA फाइनल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने नवंबर 23 में एग्जाम दिया, नवंबर 23 से पहले आपने एग्जाम दिए और बैड लक आपका आप क्लियर नहीं कर पाए, उस केस में भी आपको मॉड्यूल सी और डी नहीं देना। अब दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे मई 24 में अपियर हो रहे हैं, दोनों केसेस में जिनका पहला मई 24 ही है या फिर जिन्होंने नवंबर 23 दिया बट उनका क्लियर नहीं हुआ और उस वजह से उनका ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा हमारा उसमें न्यू स्कीम में, उनके लिए भी, दोनों के लिए यही है कि वो उनकी मर्ज़ी है कि वो एग्ज़ाम से पहले देना चाहें तो एग्ज़ाम से पहले भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम के बाद देना चाहे एग्ज़ाम के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान ना करे, अगर आपका मई 24 में भी क्लियर नहीं हुआ और आप नवंबर 24 पे जाते हैं, या फिर जिन बच्चों का अटेम्प्ट ही नवंबर 24 है, तो उन बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो लोग एग्ज़ाम से पहले ही सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल देंगे जो उनको एप्लीकेबल होगा। तो जैसा मैंने बताया, सी और डी तो एप्लीकेबल किन लोगों पे नहीं होगा। तो जब सी और डी एप्लीकेबल, मॉड्यूल सी और डी एप्लीकेबल नहीं है तो यानी ए और बी तो एप्लीकेबल है ही ना, वो तो कंपलसरी है, वो आपको देना है। अब उसमें चॉइस है कि आप एग्जाम से पहले देना चाहते हैं, एग्जाम के बाद मतलब मेंबरशिप लेने से पहले आपको वो क्लियर करने होंगे। ठीक है, मॉड्यूल ए और बी। अब बात आती है मॉड्यूल ए और बी कितने घंटे का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा मॉड्यूल ए और बी, लॉ एंड SCMP। और एक चीज़ और, अगर आपकी ग्रुप 1 में, अगर आप ग्रुप 1 क्लियर है तो आपको सेट ए नहीं देना लॉ का। अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है या फिर नवंबर 23 में क्लियर हो जाता है, सेम इज द केस ग्रुप 1, अगर आपका नवंबर 23 में ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो भी आपके ऊपर सेट ए एप्लीकेबल नहीं है, आप एग्जाम्प्ट होंगे सेट ए से। और अगर आपका नवंबर 23 में या उससे पहले आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो आपको सेट बी नहीं देना। ओके, माना जाएगा कि आपने वो क्लियर कर लिया है, क्योंकि सेट बी में आपने सेट बी SCMP का है तो ग्रुप 2 में आपने वो क्लियर कर लिया जब आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो। और अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो आपने लॉ क्लियर कर लिया, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशंस मैंने दे दी है। और हाँ, इसमें कुछ मिनिमम लर्निंग आवर्स सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स में इंस्टीट्यूट ने डाले हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे बिफोर गिविंग एग्जाम्स। तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह होगी जो आपको लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने भी हो सकता है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। तो आपको कोई फीस चार्ज नहीं है कि मतलब आप सोचें कि कितनी बार दे दो बिना तैयारी के। फीस चार्ज होगी, जितनी बार आप पेपर दोगे उसकी फीस लगेगी। ओके, और ऐसा 100-200 रुपये नहीं होगी, फीस ठीक होगी, 1000, 2000 और 3000 में भी। और हाँ, जो आपका IBS है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, उसमें इंस्टीट्यूट ने साफ साफ अपने PDF में लिखा है कि इस पेपर में डायरेक्टली लॉ एंड SCMP भी आएंगे। तो आप ये ना सोचें कि सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल हम बिना पढ़े निकाल लेंगे। हो सकता है आप सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल बिना पढ़े निकाल लें एक बारी को, लेकिन आप पेपर 6 नहीं निकाल पाएंगे बिना उसको ढंग से पढ़े हुए। तो जिन बच्चों का, ये मेन चीज़ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, यानी कि नवंबर 23 में जो ओल्ड स्कीम में है लेकिन ऑटोमेटिक कन्वर्जन उनका होगा न्यू स्कीम में, उनके लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उनको फिर भी नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत उनको आइडिया है उस चीज़ का। लेकिन जिन बच्चों का पहला अटैम्प्ट ही न्यू स्कीम में है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि उनको पता नहीं है लॉ और SCMP का, तो वो नहीं कर पाएंगे पेपर 6। तो आप लोग तो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल अच्छे से ही करिए। अगर आपका मई 24 पहला अटैम्प्ट है तो उसको अच्छे से ही करिए, अदरवाइज आप एक बारी को वो निकाल लेंगे बट आप पेपर 6 नहीं निकाल पाएंगे अपना। ओके, सुबह बाय।